बिहार के बारे में आज चर्चा कीजिए। बिहार का भूमि जनसंख्या कैसा क्या है उसके बारे में। अच्छा, बिहार का जनसंख्या का बात करें तो 13.10 करोड़ है 2023 के हिसाब से। अब उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा जो है हिंदू धर्म पाया जाता है। 100 में से 82 आदमी, यानी 82% हिंदू है बिहार में। मुसलमान 17.2% कुछ है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा खास बात यह है बिहार का कि बिहार में सबसे ज्यादा युवा लोग रहते हैं। बिहार एजुकेशन के मामले में कैसा है ये बताइए। बिहार एजुकेशन के मामले में बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है, समझे। इस वजह क्या है कि यहाँ जितना भी इससे पहले लोग पढ़े लिखे हैं, समझे, यहाँ पे इंजीनियर भी बढ़िया अच्छा खासा है, यहाँ पे बीए बीएससी करने वाला भी काफी अच्छा खासा है, लेकिन वो लोग कोई अच्छा पद में नहीं है, जिसके वजह से आने वाला जनरेशन एजुकेशन के इसमें नहीं जाना चाहता है। और एजुकेशन का अपना ये तो गलती है, लेकिन दूसरा इसमें सरकार का भी काफी गलती है। वजह क्या है कि एजुकेशन जो लोग शिक्षा ग्रहण करता है, हम मान लीजिए बीए कर लिए, बीएससी कर लिए, अब कोई बच्चा हमारे साथ पढ़ता था, वो पढ़ते पढ़ते ड्रॉप कर दिया। वो ड्रॉप करने के बाद वो कोई दूसरा अच्छा काम शुरू कर दिया। अब क्या किया, वो उस काम में सफल है। हाँ, अब रही की बात, वो जब शुरू किया हम लोग के साथ पढ़ाई, वो पढ़ाई छोड़ दिया, हम पढ़ते रह गए। मेरा एज कितना साल, 25 साल 30 साल हो गया। यहाँ पे अगर एक सरकारी नौकरी का हम तैयारी करते हैं तो कितना साल लग जाता है। पहले तो बीए फाइनल करो या बीएससी फाइनल करो, उसके बाद फिर बीएड करो, बीएड के बाद फिर बीपीएससी का एग्जाम निकालो, इसमें से एक टीचर बनता है। समय के पैसा भी लगता है, जिसका ये बहुत बड़ा रीजन है। लोग सब देखता है कि हम इतना चीज मेरे पास नहीं है, इतना सुविधा नहीं है, जिसके वजह से बिहार काफी पीछे जा रहा है। आप जो बोले जो बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है वो किस तरह से आगे। अच्छा, पढ़ाई आप खुद गैस करना। जो बच्चा तुम्हारे साथ पहले पढ़ाई करता था, अब तो रेगुलर आप पढ़ते गए, लेकिन जो बच्चा पढ़ते पढ़ते ड्रॉप हो गया, वो ड्रॉप आउट। अब आप जाके लिस्ट पता कीजिएगा, आप जांच कीजिएगा उसके बारे में जाकर के कि वो अभी क्या कर रहा है। वो जाकर के अपना बिहार छोड़ दिया होगा, कोई बच्चा कोई मेडिकल लाइन में प्रैक्टिशनर में चला दिया होगा, समझे, कोई अपना बिजनेस कर लिया होगा, तो वो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा है। वो लोग अपना इधर का जो है काफी अननॉलेजफुल है। देखना आप इस बात पर ध्यान लगाना कि जैसे अपना इलाका के बारे में बात कर रहे हैं, खासकर बिहारी लोगों के बारे में, तो यहाँ पे क्या करता है, कुछ बच्चा पढ़ते पढ़ते अपना राज्य छोड़कर के अदर राज्य यूपी, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर जाकर के वो एक अलग काम सीख लेता है, समझे। उसमें भी वो कुछ, सबको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें से कुछ काफी सक्सेस हो जाता है। जैसे कोई ठेकेदार में, समझे, कोई मतलब पेंटर में, और कोई स्किल के इसमें हुनर में वो काफी बढ़ जाता है, समझे, तो उसका इनकम काफी अच्छा होने लगता है। तो अब इस चीज को देख करके आने वाला जो जनरेशन है वो बहुत ही मतलब पीछे छूट रहा है। वो सोच रहा है कि थोड़ा हम लोग जानकारी पढ़ने के बाद कि बहुत सब लोग तो शिक्षित मतलब ना होकर के भी सक्सेस है। अब ऐसा पूरा भी नहीं कह सकते हैं कि मतलब पूरा अनएजुकेटेड लोग ही सक्सेस है, लेकिन हाँ, पूरे दुनिया में एक बात का गारंटी है, मुकेश अंबानी पढ़ा लिखा नहीं, इलोन मस्क की स्कूल ड्रॉप है, समझे। उसके बाद जो अभी लैपटॉप ज्यादा सक्सेसफुल पूरी दुनिया का लिस्ट में जो आता है वो कम पढ़ा लिखा है। यानी ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा लिखा है एकदम, वो खूब रेगुलर बच्चा होना चाहिए, 90 में 90 मार्क्स आना चाहिए, 100 में 100 मार्क्स आना चाहिए, इस तरह का बच्चा तो बहुत ही कम हम देखें। लेकिन ये तो बात है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल के लिस्ट में अगर हम देखें तो अपना प्रधानमंत्री को देख लो। वो चाय बेचने वाला सबको ही जानता है, तो उसका चाय का ठेला लगाता था, उसका बाप रेलवे में बेचता था, वो अभी देश का प्रधानमंत्री बना बैठा हुआ है। आप बोल रहे हैं बिहार का एजुकेशन क्यों नहीं बढ़ रहा, ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो पूरे देश को चलाता है वो तो अंगूठा छाप के मतलब अशिक्षित है। तो अब हम लोग पढ़ करके क्या करेंगे, लोगों का क्या ये बात नहीं है
बहुत सब लोग एक नहीं बात बोलता है कि हम पढ़ लिख करके क्या करें, हम चाय बेचते हैं कि चाय बेचकर प्रधानमंत्री वो बन गया तो हम बड़ा आदमी नहीं बन पाएंगे। अब दूसरी बात देख लो डोली चाय वाला, अभी उसके लिए प्राइवेट जेट आता है, वो कितना पढ़ा लिखा होगा आप गेस कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 पास, हम ये बीए कर लिया होगा, नहीं हमको उसका तो डिग्री के बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जानते हैं कि वो तो पढ़ा लिखा नहीं होगा अच्छा कॉलेज से या फिर अच्छा यूनिवर्सिटी से, लेकिन अब उसका किस्मत साथ दे दिया और विंडो का एम्बेसडर बना दिया, विंडो 11 का पूरा भारत में। हम एक वीडियो देखे थे जिसमें उसको प्राइवेट जेट लेने आता है और क्या बवाल का वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चलता है। इसी चीज को जो पूरा भारत में जो प्रमोट करता है, ये अपना पॉलिटिकल जो है, अपना भी इलाका में बहुत सारा लोग बड़ा बड़ा औहदा में बैठा हुआ है अनएजुकेटेड लोग, जिसके वजह से अपना बिहार जो है कम एजुकेशन की ओर जा रहा है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है भारत में जो प्रमोट करता है, ये अपना पॉलिटिकल जो है, अपना भी इलाका में बहुत सारा लोग बड़ा बड़ा औहदा में बैठा हुआ है अनएजुकेटेड लोग, जिसके वजह से अपना बिहार जो है कम एजुकेशन की ओर जा रहा है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। पढ़ा लिखा ना होने से इसका क्या क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है बिहार को? बिहार के लोगों को देखो पढ़ा लिखा ना होने की वजह से बहुत सारे समस्या को झेलना पड़ता है। अब उसमें से सबसे बड़ी बात तो जो बताएंगे कि सबसे ज्यादा इसका फायदा पॉलिटिकल लोग उठाता है, समझे। यहाँ पे जो अगर हम इस अपना बिहार के बारे में बात करें तो एमएलए एमपी और उससे कम निचला स्तर पर मुखिया सरपंच सबसे ज्यादा उठाता है। कौन लोग उठाता है? पॉलिटिकल लोग किस तरह से फायदा उठाता है आपको हम बता देते हैं। ये अपना बिहार के लोग जो सबसे ज्यादा क्या करता है कि पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, हुआ नहीं, अब वो चला जाता है अपना बिहार को छोड़कर अदर राज्य, और ये बिहार का हर घर का मामला है, वो अपना बिहार को छोड़ करके अदर राज्य में रहता है। अब क्या हुआ कि बिहार में नुकसान देखो किस तरह से होता है। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? धान का सीजन चल रहा है। बहुत सारे लोग कहाँ चले गए? मंडी। वो मंडी गया, अब अपना पूरा बिहार खाली। बिहार में कोई भी मतलब इसमें चले जाओ तुम शहर में या छोटे छोटे हम लोग जिसको कस्बा के नाम से जानते हैं, चौक के नाम से जानते हैं, वो वहाँ का पॉपुलेशन काफी कम हो गया, समझे। अब कोई भी अगर बिजनेसमैन से जाके पूछोगे या दुकानदार से, भाई आपका धंधा किस तरह से चल रहा है, वो बोलेगा भाई अपना आदमी है ही नहीं। वो आदमी जाकर के अदर राज्य में वो सारा आदमी बहुत वहाँ पे खर्चा हो रहा है उसका, वो खाना पीना राशन कपड़ा हर चीज वहाँ पे ले रहा है, रूम भाड़ा तो वो अदर राज्य में दे रहा है, उससे इनकम बहुत कम जनरेट कर रहा है, इस तरह से फायदा उठाता है। अब दूसरी बात हम बता देते हैं पॉलिटिकल लोग किस तरह से फायदा उठा अनएजुकेटेड। अब इलेक्शन का टाइम आया, मुखिया का इलेक्शन मान लो हो रहा है, इलेक्शन का टाइम आने के बाद वो लोग क्या किया कि जिसके पास 10 लाख रुपया है, 15 लाख है, 20 लाख है, वो सोचता है कि इस बार हमको इलेक्शन में उठना है, 20 लाख मारना है मुंह पे पब्लिकों का, समझे, उसके बाद मुखिया बन जाना। यहाँ पे योग्यता नहीं देखी जाती कि कौन है असल में, कौन लायक है, कौन यहाँ पे बनना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। जिसके पास रुपया है वो बन जाएगा। 15 लाख 20 लाख हुआ, अनएजुकेटेड लोग है, कोई किसी से कोई सवाल नहीं करेगा कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या मेरा मतलब कौन समस्या का हल करेंगे। अब इसमें बात बता रहे हैं किस तरह से मुखिया लोग उठा। अब वो एक फैमिली में अगर 10 मेंबर है तो क्या करता है कि 1,000 ले लो, समझे। तो 1,000 लेने की वजह से वो अपना क्या कर रहा है, वोट को बिना जाने पहचाने बिना कोई सवाल करे उसको मतलब वोट दे दिया। अब जिसके पास ज्यादा रुपया है वो वोट भी उसी हिसाब से गिरा। अब उसके बाद ये वोट तो हो गया, वो जीत गया अपना हिसाब से। अब जिस टाइम काम करने का बारी आए, कैसे कि जैसे अभी बाढ़ आया हुआ है, पूरा बिहार ध्वस्त है, बिहार से बड़ा शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए कृपया किसी भी तरह का सहायता पहुँचा करके बिरजाइन के लोगों का जान बचाया जाए। यहाँ लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है किसी तरह से अपना जान भी बच। कृपया शासन प्रशासन से अनुरोध है कि वो किसी भी तरह का सुविधा मुहैया कराए और कॉलेज बड़ा घर
और खासकर बिहार में भूमि में जो अभी धान का खेती नुकसान हुआ, कहीं नहीं हुआ, बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया अपना बिहार में। तो अब इस कैटेगरी में अभी जो 6,000 वाला भूसा है, 7,000 वाला, इस जो प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है, तो 7,000 भूसा पॉलिटिकल क्या कर रहा है कि एक एक आदमी से कितना ले रहा है, 1,000। वो कितना दिया था वहां देखो, 1,000 दिया था एक वोट का, वो उसमें वोट दिया। लेकिन हर साल अगर यहीं पे रिटर्न हम दिखा रहे हैं तुमको कि 7,000 मिला, 1,000 वो अपने पैकेट में रख लिया हर आदमी से। वो उसका तो एक साल में उसका जितना ये किया इन्वेस्ट उतना उठ गया। अब उसके बाद पब्लिक सोचेगा कि मेरा कोई काम क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग का बांध नहीं बन रहा है, हम लोग का खेती बाड़ी बर्बाद हो रहा है, सड़क ठीक नहीं हो रहा। भाई कैसे वो करेगा, क्योंकि तुम जो पहले बिक गए हो। तो ये सबसे बड़ा कारण अनएजुकेशन का हम लोग को झेलना पड़ रहा है।